हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिम्स में अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो आप लोग के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी डिमांड था दैट कि बी फार्मेसी का कोर्स जो है ना वो क्या रिम्स में होता है क्या। उसके अलावा रिम्स में टॉप कोर्सेज कौन सा है पैरामेडिकल का, हॉस्टल फैसिलिटी कैसा है, मेस फैसिलिटी कैसा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके अलावा कट ऑफ क्या रहता है रिम्स रांची का अगर रिम्स में अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हो तो, एंड क्या रिम्स में स्टाइपेंड भी मिलता है, एंड उसके अलावा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इसका, उसके अलावा हॉस्टल तो हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उसके अलावा कोर्स के बारे में। ठीक है, तो रिम्स रांची से लेकर अगर आपको मतलब रिलेटेड कोई भी डाउट होना तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन है झारखंड के एग्जामिनेशन के सबसे पहले एंड सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं टाइमली। एंड इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आपको कोई पर्सनल काउंसलिंग या फिर पर्सनल गाइडेंस चाहिए उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से भी आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी डाउट है उसके लिए आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव करते व्हाट इज़ अबाउट दैट पैरामेडिकल। पैरामेडिकल है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले ये जो डाउट है ना आप लोग का काफ़ी ज़्यादा रहता है दैट कि आप लोग ने MBBS सुना है एंड अदर कोर्सेज सुना है, नर्सिंग भी सुना है, बट पैरामेडिकल के बारे में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इन्फॉर्म्ड नहीं है। एंड अगर आप इन्फॉर्म्ड है तो दैट्स गुड, बिकॉज अभी एम्स पैरामेडिकल भी होने लगा है। अगर आप एम्स पैरामेडिकल देने वाले हो तो वो भी बहुत बढ़िया एग्ज़ाम है, बट अगर आप वहाँ पर अगर बाय द चांस अगर आपका वहाँ पर नहीं होता है तो आप यहाँ पर आ सकते हो जो कि रिम्स रांची के अंदर जो पैरामेडिकल कोर्सेज है ना उसके अंदर। ठीक है, तो ये कौन सा एग्ज़ाम के थ्रू मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो बता देना चाहता हूँ। तो ये जो एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम का नाम है झारखंड पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाला है वो। ठीक है, तो झारखंड कंबाइंड एग्ज़ाम लेती है झारखंड पैरामेडिकल करके, सेपरेट एग्ज़ाम होता है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पैरामेडिकल है क्या। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का ये डाउट रहता है ना। तो देखो मेडिकल फील्ड प्रोफेशनल ही है, आप हॉस्पिटल विजिट करते हो पर डॉक्टर्स नर्सेस को देखते हो। उसके अलावा जो वहाँ पर वर्कर्स होते हैं या फिर मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं वो कौन होते हैं? पैरामेडिकल स्टाफ। ठीक है, वहाँ पर आप एज एग्जाम्पल आप सेलेक्ट कर सकते हो OT टेक्नीशियन, मतलब कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो OT परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो वो डॉक्टर्स एंड नर्सेस के अलावा भी बहुत सारे आपने देखा होगा कैंडिडेट वहाँ पर रहते हैं ना। तो वो जो कैंडिडेट्स है ना वो कौन है? वो है OT टेक्नीशियन, मतलब कि ऑपरेशन थिएटर में असिस्ट करने वाले एंड ऑपरेशन को परफॉर्म भी करने वाले। ठीक है, तो OT टेक्नीशियन, उसके अलावा फार्मासिस्ट, या फिर आपने देखा होगा मेडिकल लैब का सैंपल जो कलेक्ट करते हैं, मतलब कि ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं एंड जो भी सैंपल्स होते हैं मेडिकल के वो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, तो वो कौन होते हैं? पैरामेडिकल प्रोफेशनल। ठीक है, या फिर स्टाफ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है पैरामेडिकल। आई होप आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड मतलब कि जो है ना हॉस्पिटल में थर्ड पार्टी वो पैरामेडिकल ही रन करती है। ठीक है, मतलब कि हॉस्पिटल का 50% मतलब जो रनिंग पार्टी होती है ना वो पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स ही होती है। विदाउट पैरामेडिकल प्रोफेशनल हॉस्पिटल को रन करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डॉक्टर एंड नर्सेज के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ्स को भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इवन नॉट इन झारखंड, अदर स्टेट में भी पैरामेडिकल की रिक्वायरमेंट ईयर वाइज निकलते रहती है। ठीक है, क्या आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो क्या? तो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो। उसके अलावा हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट हम लोग यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया दैट कि क्या क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आप रिम्स रांची से पैरामेडिकल करना चाहते हो तो कौन सा कोर्सेस है जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कोर्सेज लिस्ट यहाँ पर बहुत सारी है, आप देख सकते हो। फार्मेसी है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, OT टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, उसके अलावा ECG टेक्नीशियन है, कैथ लैब टेक्नीशियन है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, ICU टेक्नीशियन है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, न्यूट्रिशन टेक्नीशियन है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस है। व्हाट इज़ मीन टेक्नीशियन? ठीक है, तो देखो मेडिकल लैब टेक्नीशियन में तो मेडिकल लैब सैंपल कलेक्ट करने ही होते हैं, उसके अलावा जो मशीन होते हैं ना लैब में वो मशीन को रन करने होते हैं। एंड रन करना जो होता है ना वो एक टेक्नीशियन का काम होता है। ठीक है, नॉट फॉर डॉक्टर्स। तो मोस्टली आपको बता देना चाहता हूँ कि टेक्नीशियन मीन जो मशीन को रन करता है। ठीक है, हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स होते हैं मतलब मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक
मॉडर्न इक्विपमेंट में हम लोग रख सकते हैं, लाइक वेंटिलेटर्स हो गया, तो वो सारे डिजिटल्स होते हैं। फिर हो गया वाइटल मॉनिटर, वो सब सारे डिजिटल इक्विपमेंट होते हैं, मतलब कि मशीन होते हैं। तो उसको रन करने वाले कैंडिडेट को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्नीशियन। तो दैट्स वाई यहाँ पर कोर्स के बाद जो है ना टेक्नीशियन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब कोर्सेस है जो कि रिम्स रांची में होता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि फार्मेसी का कोर्स है ना, इसके लिए एक सेपरेट कॉलेज है, झारखंड फार्मेसी कॉलेज, ठीक है, या फिर कह सकते हैं झारखंड गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज, ठीक है, ठीक है। तो गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज कह सकते हो, मतलब गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट भी कह सकते हो उसको, ठीक है। तो रिम्स में ये फार्मेसी कोर्स है ना वो नहीं होता है, बिकॉज उसका एक बगल में ही कॉलेज है, रिम्स रांची के बगल में ही कॉलेज है गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट, ठीक है। वहाँ पर आप जाके इसको ये कोर्स को परफॉर्म करना होगा, वहाँ पर आपको सारी स्टडी एकेडमिक्स वहाँ पर करने होंगे। बाकी मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, कैथ लैब टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, आईसीयू टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, न्यूट्रिशन टेक्नीशियन, ये सारे कोर्सेज आप रिम्स रांची के अंदर कर सकते हो। अब ये कोर्सेज के बारे में आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट ये व्हाट इज मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ओडी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन। तो ये कोर्सेज के बारे में डिटेल्स में आपको जानना जरूरी होगा, अदरवाइज आपको बाद में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। बिकॉज अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में एंड आप उस फील्ड में आप जाओगे तो आपको फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन मीन जो लैब टेस्ट होते हैं ना वो परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट को लैब में जाना पसंद नहीं होता है, तो वो ले लेते हैं, बाद में उसको दिक्कत आता है, तो वहाँ पर है ना काफ़ी दिक्कत आ गई। तो ठीक है, तो आप उस कोर्स को सेलेक्ट करो जिस पर आपको इंटरेस्ट है। ओटी टेक्नीशियन जहाँ पर आपको ऑपरेशन थिएटर परफॉर्म करने होते हैं, लॉन्ग टाइम स्टैंड अप करना होता है, तो वो बहुत सारे कैंडिडेट को पसंद रहता है कि हाँ भाई ओटी देख रहे हैं या फिर ओटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर मतलब अच्छा लगता है। बट बहुत सारे कैंडिडेट को ये भी ड्रॉबैक रहता है कि भाई मेरे को स्टैंड नहीं करना होता है, बहुत टाइम तक मैं स्टैंड नहीं करना चाहता हूँ, मैं बैठ के वर्क करना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो वो भी आपको सारे डिटेल्स मैं बता दूंगा। अगर आप कोर्सेज़ की बात करो तो एक कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना दैट की कोर्सेज़ के बारे में बता देना, तो हम लोग बता देंगे, ठीक है। टॉप कोर्सेज आप जो है ना सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे टॉप कोर्सेज है, 10 कोर्सेज है, इसमें 10 कोर्सेज तो 10 का 10 इंपॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। बट ये भी नीड है दैट कि आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करो इसमें जल्दी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, एंड ऐसा कोर्स ना सेलेक्ट कर लो उसमें गवर्नमेंट जॉब हो ही ना या फिर ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बता देना जो कोर्सेस है ना जो रिम्स रांची के अंदर होती है पैरामेडिकल के अंदर, वो डिप्लोमा लेवल के कोर्सेस है, मीन डिप्लोमा लेवल के कोर्सेस है, मीन +2 मतलब 2 ईयर आपका कोर्स रहेगा, 2 ईयर का कोर्स रहेगा एंड 1 ईयर का इंटर्नशिप रहेगा, ठीक है। इंटर्न तो 1 ईयर का इंटर्न्स रहता है, 2 ईयर का कोर्स रहता है, ठीक है, नॉट बैचलर। अगर बैचलर रहता है ना तो वो काफ़ी बढ़िया रहता है। एम्स पैरामेडिकल में आप बैचलर के लिए जा सकते हो अगर आपको बैचलर कोर्स करने हैं तो, ठीक है, जहाँ पर आपका ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज भी हो जाते हैं एंड ग्रेजुएशन कोई नीड नहीं होती है। बट अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज करते हो तो यहाँ पर ग्रेजुएशन की नीड होती है, मतलब कि इसके बाद आपको बैचलर कोर्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑल द कोर्सेज जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देना सारे के सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं टॉप कोर्सेज के बारे में। तो टॉप कोर्सेज की एक सेपरेट वीडियो भी बनी हुई है, वो जाके आप सेलेक्ट कर लेना या फिर देख लेना। वो वीडियो आपको मतलब चैनल के वीडियो सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग अगर आप कमेंट डाउन करते हो तो टॉप कोर्सेज की एक सेपरेट वीडियो हम लोग बना देंगे। अब हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हो एंड एडमिशन लेना चाहते हो पैरामेडिकल में, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने चाहिए, ठीक है। तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर ईजी है। अगर आप 10+2 पास आउट हो, मीन 12 पास आउट हो कोई भी ग्रुप से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो या फिर रिजर्व कैंडिडेट हो तो 40% अगर आप 12 में रहना कंपलसरी है। और अगर आप OBC या फिर UR जनरल से बिलोंग करते हो तो 45% आपका 10+2 एग्जामिनेशन में रहना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। उसके अलावा झारखंड का रेसिडेंशियल होल्डर, मतलब कि आप झारखंड के कैंडिडेट हो, झारखंड के अंदर आप पढ़े हो या फिर झारखंड का निवासी हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। उसके अलावा मिनिमम एज जो है ना वो 17 ईयर होनी चाहिए, 17 साल होना चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाओगे इस कोर्सेस में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पर देख सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। टोटल जो है ना 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर आप देख सकते हो 1 नंबर मिलता है करेक्ट सही करने का, और 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप नेगेटिव गलत करते हो तो 0.25 आपका करेक्ट आंसर में से माइनस कर लिया जाता है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। तो टोटल जो मार्क है ना यहाँ पर टोटल 150 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। 150 मिनट आपको टाइम मिलेगा, मतलब कि 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा एंड 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आपको, ठीक है। अगर आपका मैथ है तो मैथ भी यहाँ पर ऐड हो जाता है और वो 200 क्वेश्चन
में चेंज हो जाता है, ठीक है, 200 मिनट में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन देने के लिए आपको यहाँ पर बातें, मतलब इस तरीके का मार्किंग स्कीम है एंड एग्जामिनेशन पैटर्न है, ठीक है। हॉस्टल, देखो हॉस्टल के बारे में काफ़ी डाउट रहता है दैट कि हॉस्टल है कि नहीं। तो देखो हॉस्टल जो है ना, अभी तक रिम्स रांची में हॉस्टल की एबिलिटी नहीं हो पाई है, मतलब कि हॉस्टल यहाँ पर नहीं है। आपको पर्सनल आपको रूम लेके रहना पड़ेगा या फिर पर्सनल आप अपना पीजी लेके रह सकते हो, ठीक है, जहाँ पर आपको खुद का खाना, मतलब आप खुद का मेस आप ऑर्डर कर सकते हो या तो फिर खुद से खाना बना के उसको स्टे करना पड़ेगा। पैरामेडिकल में हॉस्टल नहीं है, बट बता देना चाहता हूँ कि अगर आप नर्सिंग करते हो तो वहाँ पर हॉस्टल भी है, मेस भी है, एवरीथिंग है। तो आपको मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगा दैट कि आप नर्सिंग सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो सेफ्टी के लिए, ठीक है। प्रिपरेशन के लिए आप हमारा, अगर आप झारखंड पैरामेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एंड उसके अलावा वहाँ पर आपको बैचेस मिल जाएगी टेस्ट सीरीज़ का। टेस्ट सीरीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप देखते हो, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ का बैच का नाम क्या है, अगर आप पैरामेडिकल का देना चाहते हो तो पैरामेडिकल के लिए जो टेस्ट सीरीज है ना वो टारगेट 1.0 है, ठीक है। बैच का नाम क्या है, टारगेट 1.0। ये बैच आप ओपन कर लेना ऐप के अंदर जाके, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, फुल सिलेबस टेस्ट, टेस्ट के सॉल्यूशन, टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन एंड उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 8-9 साल का, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगा लेते हो ना तो आपका 100 मार्क्स ईजिली मिल जाएगा, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक ही कॉलेज नहीं है, उसके अलावा जमशेदपुर है, तो जमशेदपुर में भी हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पर्सनल रूम लेना पड़ेगा। बट SNMCH धनबाद एक गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर आपको हॉस्टल मिलता है। अगर आप पैरामेडिकल कोर्स सेलेक्ट करते हो SNMCH धनबाद में तो वहाँ पर आपको हॉस्टल भी मिलता है, ठीक है। तो और भी 3 कॉलेज है गवर्नमेंट के, वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये था इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आएगा सारी डिटेल्स। जो भी डाउट है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में आप बताना दैट कि क्या डाउट है क्या नहीं। एंड मैंने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको सारी बता दिया, 90% इतना जानना इनफ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कौन सा कोर्स आपको सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है, उसके लिए आप कमेंट डाउन करना, वहाँ पर हम लोग आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। एंड यस, अगर आप रियली में प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना मत भूलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको PDF फॉर्मेट में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है। उसके अलावा टेस्ट के सॉल्यूशन देखने को मिल जाता है एंड मोर लाइक सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नोट्स भी देखने को मिल जाते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो एक बार जरूर से जाके चेक करना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।